नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल हमने अंक 3 पर पॉडकास्ट किया था, जिसमें अंक 3 को पूरा अच्छा से समझाया गया है। आज हम अंक 4 पर पॉडकास्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है धर्मवीर भारती का मशहूर नाटक अंधा युग। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके चौथे अंक गांधारी का श्राप का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। जी, और ये अंक इस नाटक की सिर्फ एक कड़ी नहीं, बल्कि मैं कहूंगी इसका दिल है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन भारती हमें बताते हैं कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। मन के अंदर की लड़ाई। बिल्कुल, ये लड़ाई रणभूमि में नहीं, बल्कि बचे हुए लोगों के मन में लड़ी जानी है। सही कहा। तो चलिए इस अंधेरे में उतरते हैं। हम उस पल में हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। पांडवों की जीत का ऐलान हो चुका है, लेकिन जश्न की जगह एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। कौरव शिविर में धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर बैठे हैं, अपने 100 पुत्रों के शोक में डूबे हुए। और तभी संजय युद्ध के मैदान से एक खबर लेकर आते हैं, और वो खबर जीत या हार की नहीं, बल्कि एक नई हैवानियत की है। कि उस मनोवैज्ञानिक तबाही को समझना है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। हम देखेंगे कि बदला लेने की आग, बेइंतहा दुख और हर तरह की नैतिकता का पतन बचे हुए किरदारों को, खास तौर पर अश्वत्थामा और गांधारी को, कैसे तोड़ कर रख देता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान के अंदरूनी अंधेरे का एक गहरा अध्ययन है। तो संजय क्या बताते हैं? खबर क्या है? वो बताते हैं कि अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया है, अपने पिता द्रोणाचार्य की धोखे से हुई हत्या का बदला लेने के लिए। लेकिन ये कोई आम बदला नहीं लगता, इसमें कुछ और भी है ना? हाँ। ये इतना क्रूर क्यों है? हाँ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बदला नहीं है, ये पाशविकता है। अश्वत्थामा का दिमागी संतुलन वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वो सोते हुए निहत्थे लोगों पर हमला करता है। स्रोत बताते हैं कि वो बच्चों, बूढ़ों, सैनिकों, किसी को नहीं छोड़ता। वो उन्हें चीर डालता है। चारों तरफ खून, मांस और टूटी हुई हड्डियां हैं, और उनके बीच से अश्वत्थामा एक घायल शेर की तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो न्याय नहीं चाहता, वो सर्वनाश चाहता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जब उसे पता चलता है कि उसने गलती से पांडवों की जगह उनके 5 बेटों को मार डाला है। तो उसे कोई अफसोस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसकी नफरत और बढ़ जाती है। बिल्कुल। अफसोस की जगह वो कहता है कि ये तो और भी अच्छा हुआ, अब पांडव जीवन भर पुत्र शोक में जलते रहेंगे। यहीं पर जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि युद्ध सिर्फ शरीर नहीं मारता, वो आत्मा का पतन करता है। आत्मा का पतन। हाँ, अश्वत्थामा की त्रासदी ये नहीं कि उसके पिता मारे गए, बल्कि ये है कि न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते वो खुद सबसे बड़ा अन्यायी बन गया। ये दिखाता है कि प्रतिशोध का रास्ता आपको उससे भी बदतर बना देता है जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। और वो यही नहीं रुकता, वो पांडव वंश को जड़ से मिटाने की कसम खाता है, और इसके लिए वो अपना अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की बात करता है। अब ब्रह्मास्त्र कोई आम हथियार तो है नहीं, ये उस दौर का क्या था, एक तरह का न्यूक्लियर वेपन। हाँ, आप इसे बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। ये सर्वनाश करने वाला हथियार है जिसे चलाने के नियम बहुत सख्त होते हैं। और वो इसका इस्तेमाल किस पर करना चाहता है? उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे पर, जो पांडवों का आखिरी वंशज है। एक अजन्मे बच्चे पर? जी, ये उसकी नैतिक गिरावट की आखिरी हद है। वो एक अजन्मे बच्चे को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। इसके बाद क्या होता है? क्या वो चला देता है ब्रह्मास्त्र? हाँ, वो चला देता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, एक आकाशवाणी होती है, और वो आकाशवाणी उसे नराधम कहकर पुकारती है, यानी मनुष्यों में सबसे नीच। और उसे एक श्राप मिलता है। हाँ, एक भयानक श्राप। क्या श्राप था वो? आकाशवाणी कहती है कि तुम्हारे इस नीच कर्म के लिए तुम हजारों साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारी देह से पीप और लहू की सड़ांध आएगी। तुम घने जंगलों में अकेले रहोगे, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो ये सजा, ये सिर्फ एक सजा नहीं है। नहीं, ये उसके अपने कर्मों का ही एक, आप कह सकती हैं, भौतिक रूप है। उसने जो विनाश और सड़ांध फैलाई, वही विनाश और सड़ांध अब हमेशा के लिए उसकी आत्मा और शरीर से चिपक गई है। ये तो अश्वत्थामा की कहानी का एक बेहद खौफनाक अंत हुआ। तो अश्वत्थामा की कहानी तो इस भयानक मोड़ पर पहुंच गई, लेकिन हस्तिनापुर में क्या हो रहा था? गांधारी को ये सब कैसे पता चला? गांधारी शोक में डूबी हुई हैं,
लेकिन उनके अंदर अब एक जिद पैदा हो रही है। वो कहती हैं कि मैं युद्ध भूमि में जाऊंगी और अपने 100 पुत्रों के शवों को अपनी आंखों से देखूंगी। विदुर उन्हें रोकते हैं ना। हाँ, विदुर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वहां सिर्फ गिद्ध, सियार और शतविक्षत लाशें हैं, लेकिन वो नहीं मानती। ये एक बहुत बड़ा पल है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांधकर गुजार दी। अब वो उसे क्यों उतारना चाहती हैं? वो भी उस सबसे भयानक मंजर को देखने के लिए जिसकी कोई मां कल्पना भी नहीं कर सकती। देखिए, ये सिर्फ एक माँ का दुख नहीं है, ये धर्मवीर भारती का एक मास्टर स्ट्रोक है। गांधारी ने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधकर सच को, अपने बेटों के अधर्म को अनदेखा किया। अब जब पट्टी उतरती है तो उसे कोई सुंदर दुनिया नहीं दिखती, बल्कि उसके अपने फैसलों का विभत्स परिणाम दिखता है। बिल्कुल। ये गहरा मेटाफर है कि जानबूझकर अंधा बने रहने का अंजाम कितना भयानक होता है। वो अब उस सच का सामना करने के लिए मजबूर है जिससे वो हमेशा भागती रहीं। और वो दृश्य वाकई बहुत मार्मिक है। स्रोत बताते हैं कि संजय उन्हें और धृतराष्ट्र को उस मैदान में ले जाते हैं और फिर गांधारी वो करती हैं जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया। वो अपनी आंखों की पट्टी उतार देती हैं और एक एक करके अपने पुत्रों के शवों को छूकर पहचानती हैं। वो दुर्योधन के स्वर्ण शिरस्त्राण यानी उसके मुकुट को सहलाती हैं, उसके टूटे हुए कवच को छूती हैं। उनका दुख शब्दों से बहुत परे है। और उनका ये दुख सिर्फ एक माँ का दुख नहीं है, ये धीरे धीरे एक भयानक क्रोध में बदल रहा है। हर लाश को छूते हुए उनका शोक उनकी नफरत को और गहरा कर रहा है। वो इस विनाश के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना चाहती हैं, और वो निशाना कोई और नहीं, कृष्ण बनने वाले हैं। हाँ। तो इसी युद्ध भूमि के बीचों बीच गांधारी का सामना कृष्ण से होता है और वो अपने मन का सारा जहर उन पर उंडेल देती हैं। वो सीधा आरोप लगाती हैं। उनका तर्क क्या है? वो कृष्ण को इस सब का जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती हैं? उनका पहला और सबसे बड़ा आरोप यह है कि कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। वो कहती हैं, तुम सर्वशक्तिमान थे, तुम दोनों पक्षों को समझा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और दूसरा, वो उन पर पक्षपात का आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं कि जब भीम ने गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर दुर्योधन की जांघ तोड़ी, तब तुम चुप रहे और मुस्कुराते रहे। तुमने उसे अधर्म नहीं कहा। हाँ, और अश्वत्थामा के बारे में वो कहती हैं, लेकिन जब मेरे पुत्र की मृत्यु का बदला लेने वाले निरपराध अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो तुमने उसे श्राप दे दिया। ये कैसा न्याय है? वो कृष्ण पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाती हैं। जी। एक माँ के नजरिए से तो उनकी बातें समझ में आती हैं। उन्होंने अपने 100 बेटे खोए हैं, लेकिन क्या हम ये भूल सकते हैं कि इस युद्ध की नींव तो उसी के बेटों के अधर्म ने रखी थी? क्या वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रही हैं? और यही इस नाटक की सबसे बड़ी खूबी है। ये किसी एक को सही या गलत नहीं ठहराता। एक माँ के तौर पर गांधारी का क्रोध 100% जायज है, उसका दर्द असली है। लेकिन अगर हम धर्म और कर्म के बड़े नजरिए से देखें तो कृष्ण सिर्फ परिणामों को सामने ला रहे थे। उन्होंने कुछ नया नहीं किया। नहीं, उन्होंने सिर्फ कर्म के चक्र को पूरा होने दिया। दुर्योधन के अधर्म का परिणाम उसकी दर्दनाक मृत्यु थी और अश्वत्थामा की पाशविकता का परिणाम उसका श्राप। कृष्ण ने किसी को सजा नहीं दी, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिला। नाटक हमें इसी दुविधा के बीच खड़ा कर देता है। और फिर अपने दुख और क्रोध के चरम पर पहुंचकर गांधारी वो करती हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो अपनी जिंदगी भर की तपस्या और पतिव्रता धर्म की शक्ति को इकट्ठा करती हैं। वो क्षण रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहती हैं, सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, अगर मेरी सेवा में बल है, तप में धर्म है, तो सुनो। जिस तरह कौरव और पांडव आपस में लड़कर नष्ट हुए हैं, तुम्हारा वंश भी, तुम्हारे सारे यदुवंशी इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को फाड़ खाएंगे। तुम खुद उनका विनाश देखोगे। और श्राप यही नहीं रुकता, वो उनकी मृत्यु के बारे में भी। हाँ, वो कहती हैं, और तुम स्वयं कई वर्षों बाद एक साधारण शिकारी के हाथों किसी घने जंगल में पशु की तरह मारे जाओगे। ये शायद साहित्य के इतिहास के सबसे शक्तिशाली श्रापों में से एक है। एक माँ के टूटे हुए दिल से निकली हुई आवाज जो सीधे भगवान को चुनौती दे रही है। एक पल के लिए रुकते हैं। ये सोचना ही कितना अविश्वसनीय है। एक इंसान, एक माँ भगवान को श्राप दे रही है और भगवान उसे सुन रहा है। ये इस नाटक की असली शक्ति है। बिल्कुल,
ये उस क्षण को दिखाता है जब मानवीय पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वो दिव्यता को भी चुनौती देने लगती है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है कृष्ण की प्रतिक्रिया। वो उस श्राप को इतनी शांति से स्वीकार कर लेते हैं, कोई गुस्सा नहीं, कोई बचाव नहीं, बल्कि वो मुस्कुराते हैं। ऐसा क्यों? कृष्ण का जवाब ही इस पूरे नाटक का सार है। वो 2 बातें कहते हैं। पहली, वो गांधारी से कहते हैं, माता, ये श्राप देकर तुमने वही किया जो मुझे करना था। यदुवंशियों को मेरे अलावा कोई और नहीं मार सकता था, इसलिए वे आपस में ही लड़कर मरेंगे। तुमने मेरी मदद की है। अच्छा। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि इस श्राप को ग्रहण करने की शक्ति केवल मुझ में ही थी। अगर ये श्राप किसी और को दिया जाता तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि ये सब होना ही था? हाँ, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये विनाश अवश्यंभावी था और ये श्राप उसी महाविनाश का एक जरूरी हिस्सा है। वो एक तरह से युग के सारे पापों को, सारी कड़वाहट को अपने ऊपर ले रहे हैं ताकि एक नए युग की शुरुआत हो सके। वो गांधारी के क्रोध का सम्मान करते हैं, उसकी ममता को स्वीकार करते हैं और उस श्राप को अपने ऊपर लेकर उस पूरे चक्र को समाप्त करते हैं। ये दिखाता है कि अंधा युग में कोई भी, यहाँ तक कि ईश्वर भी, कर्म और उसके परिणामों से बाहर नहीं है। कृष्ण के ये शब्द सुनकर गांधारी का क्या होता है? उनका क्रोध तो शांत हो गया होगा। उनका क्रोध पिघलकर दुख के सैलाब में बदल जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनका गुस्सा एक ढाल की तरह था जो उनके दुख को रोके हुए था। जैसे ही कृष्ण उस गुस्से को स्वीकार कर लेते हैं, वो ढाल टूट जाती है और वो पूरी तरह से बिखर जाती हैं। और वो कहती हैं कि ये श्राप उन्होंने अपने बेटों के लिए नहीं, अपनी ममता के लिए दिया था। हाँ, और इसी निराशा के साथ इस अंक का पर्दा गिरता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? अंधा युग का ये चौथा अंक हमें दिखाता है कि युद्ध का असली अंत रणभूमि में नहीं होता। असली त्रासदी तो उसके बाद शुरू होती है, बदले की आग में, बचे हुए लोगों के कभी न खत्म होने वाले दुख में और नैतिकता के पूरी तरह से खत्म हो जाने में। हाँ, बिल्कुल। अश्वत्थामा का पाशविक कृत्य और गांधारी का श्राप दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वे दोनों युद्ध के बाद की उस मानसिक विकृति को दिखाते हैं जहां सही और गलत के सारे मायने खत्म हो जाते हैं और सिर्फ अंधा विनाश और निराशा बचती है। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। जब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया और कृष्ण ने उसे मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया, तो क्या ये उनकी दिव्यता की सीमा थी या उनकी महानता? यही सवाल इस नाटक को आज भी प्रासंगिक बनाता है। क्या वो उस युग के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर उसका अंत कर रहे थे, या ये स्वीकार कर रहे थे कि इस अंधे युग में मानवीय त्रासदी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसके सामने देवता भी विवश है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। नहीं है, और शायद यही धर्मवीर भारती हमें सोचने के लिए छोड़ना चाहते थे। चलिए इस अंधेरे में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अश्वत्थामा से, जो अपने पिता द्रोण की अधर्म से हुई हत्या का बदला लेने के लिए पांडव खेमे में सब कुछ तबाह कर देने की ठान चुका है। हाँ। लेकिन जैसे ही वो शिविर के दरवाजे पर पहुंचता है, उसका सामना किसी इंसान से नहीं होता। नहीं। उसका सामना होता है एक अलौकिक, एक प्रलयंकारी शक्ति से। कथा गायन के अनुसार वहां स्वयं भगवान शंकर एक विराट रूप में खड़े हैं। उनका वर्णन ही कितना डरावना है। हाँ, शरीर पर विषैले सांप लिपटे हुए हैं, प्रलय के देवता की तरह। और वो अश्वत्थामा को एक गरजती भी आवाज में चुनौती देते हैं, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। मुझे हमेशा से ये क्षण बहुत नाटकीय लगता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अश्वत्थामा अपने सारे दिव्यास्त्र, शर, शक्ति, गदा सब चलाता है, लेकिन वो सब शिव के शरीर में ऐसे समा जाते हैं जैसे पानी में नमक। स्रोत में एक पंक्ति है, वे उनके एक रोम में समा गई सब। एक रोम में। सोचिए, ये सिर्फ एक हार नहीं, ये तो उसके पूरे अस्तित्व को, उसकी सारी शक्ति को शून्य बताने जैसा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भारती जी यहाँ दिखा रहे हैं कि मानवीय प्रतिशोध चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, देवीय विधान के सामने बौना है। सही। अश्वत्थामा को विनाश की शक्ति देने से पहले उसे उसकी सीमाओं का, उसकी औकात का एहसास कराया जा रहा है। जब वो पूरी तरह टूट जाता है, हार मान लेता है,
तभी वो वंदना करना शुरू करता है। और वो शिव तांडव स्तोत्र का अंश गाता है, जटाकटा संभ्रमण निर्लिम्प निर्झरी। ये सिर्फ एक प्रार्थना तो नहीं लगती। नहीं, ये उस क्षण की ऊर्जा को दिखाता है। हाँ, मतलब भारती जी ने यहाँ तांडव स्तोत्र का अंश क्यों चुना? शायद ये दिखाने के लिए कि अश्वत्थामा का प्रतिशोध भी अब शिव के प्रलयंकारी तांडव जैसा ही विनाशकारी और अनियंत्रित होने वाला है। बिल्कुल, और शिव प्रसन्न होकर उसे विजयी होने का वरदान देते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त है। अच्छा। शिव कहते हैं कि पांडवों के पुण्य अब खत्म हो चुके हैं। वो बताते हैं कि अब तक कृष्ण के प्रेम की वजह से वे पांडवों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन द्रोण की अधर्म से हत्या करके पांडवों ने खुद अपने विनाश का दरवाजा खोल दिया है। तो ये एक तरह से कर्म का सिद्धांत है। एक गलत काम आपके सारे अच्छे कामों पर पानी फेर सकता है। बिल्कुल। तो अश्वत्थामा को विनाश का वरदान मिल चुका है, लेकिन इस विनाश की खबर महल में कैसे पहुंच रही है? वहां क्या माहौल है? हाँ, अब हम हस्तिनापुर के उस अंधेरे कमरे में चलते हैं जहां गांधारी, विदुर और संजय हैं। और गांधारी की बेचैनी उसकी आवाज में साफ झलकती है। फिर क्या हुआ संजय? फिर क्या हुआ? और यहाँ से संजय कांपते हुए उस रात का जो वर्णन करता है वो दिल दहला देने वाला है। वह बताता है कि कैसे अश्वत्थामा शिव से मिली तलवार लेकर सोए हुए धृष्टद्युम्न पर टूट पड़ता है। यह कोई योद्धा की लड़ाई नहीं है। नहीं। वह उसे बिस्तर से घसीटता है, घुटनों से उसकी छाती दबाता है और पंजों से उसका गला घोंट देता है। सबसे विभत्स हिस्सा तो वो आंखों को निकालने वाला है। श्रोत में लिखा है कि वो उसकी आंखों के गोलों को कच्चे आम की गुठली की तरह निकाल देता है। हाँ। और चिल्लाता है, तुम योग्य नहीं हो उसके नरपशु धृष्टद्युम्न। तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये सारी मानवीय गरिमा का अंत है। सही कहा। ये हिंसा सिर्फ मारने के लिए नहीं है, ये अपमानित करने के लिए है। ये एक संदेश है। हाँ। और यहीं पर हमें दो अलग अलग दृष्टिकोण दिखते हैं। विदुर ये सुनकर कांप जाते हैं। वो इसे जघन्य प्रतिहिंसा यानी एक घिनौना बदला कहते हैं। और वो संजय को रोकने के लिए कहते हैं। हाँ, लेकिन गांधारी, मुझे हमेशा से गांधारी का ये क्षण चौंकाता है। एक माँ जिसने अपने 100 बेटे खो दिए हों, वो और विनाश देखना चाहती है। वो विदुर को रोक देती है और संजय से कहती है, कहते जाओ। ये सिर्फ बदला है या कुछ और है? ये शोक का एक बहुत ही भयावह और जटिल रूप है। गांधारी के लिए उसके 100 पुत्रों की मृत्यु ने दुनिया के सारे नियम, सारी नैतिकता खत्म कर दी है। उसके अंदर की करुणा पत्थर बन चुकी है। अब वो इस विनाश में, इस क्रूरता में अपने बेटों की हार का बदला देख रही है। उसकी एक बहुत ही परेशान करने वाली पंक्ति है, पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं। मतलब इस भीषण हिंसा से उसे संतोष की मणि मिल रही है? हाँ, यहाँ पीड़ित और अत्याचारी के बीच की रेखा पूरी तरह मिट जाती है। और संजय वर्णन जारी रखता है, कैसे कोलाहल सुनकर जागे हुए योद्धाओं को अश्वत्थामा ने अंधेरे में ही अपने तीरों से भून डाला। शैतानिक, शिखंडी, एक एक करके सब मारे गए, वो भी सोते हुए, निहत्थे। ये युद्ध नहीं था, ये एक तरफा संहार था। और ये सिर्फ शिविर के अंदर तक सीमित नहीं था। बाहर कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पहरा लगा रखा था, ताकि कोई बच न पाए। हाँ, जो भी भागने की कोशिश कर रहा था, बच्चे, बूढ़े, सेवक, उन्हें भी मार दिया गया। डरे हुए हाथियों ने अपनी शिविरों को रौंद दिया, जिसमें सोई हुई औरतें कुचल गईं, और अंत में उन्होंने पूरे पांडव शिविर में आग लगा दी। एक जीता जागता शमशान। बिल्कुल। इस विनाश का वर्णन सुनकर गांधारी के मुंह से जो निकलता है वो हैरान कर देता है। वो कहती है, काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती है। हाँ, वो अश्वत्थामा को एक नायक की तरह देख रही है, जो खून, मांस और टूटी हड्डियों के बीच दहाड़ रहा है। बिल्कुल। उसकी नजर में अश्वत्थामा वो वीर है जिसने वो कर दिखाया जो भीष्म, द्रोण या उसके 100 बेटे मिलकर नहीं कर पाए। वो अपने दुख और नफरत के कह सकते हैं चरम पर है। और वो संजय से कहती है कि अपनी दिव्य दृष्टि से उसे अश्वत्थामा को दिखाए। और संजय, जिसे डर है कि व्यास से मिली ये दिव्य दृष्टि युद्ध के बाद कभी भी छिन सकती है, फिर भी कोशिश करता है। वो ध्यान लगाकर कहता है, दीवारें हट जाओ, दूरी मिट जाए। और उसकी दृष्टि हमें उस जगह ले जाती है जहां मरणासन्न दुर्योधन पड़ा है। हाँ, कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे खोज निकालते हैं। दुर्योधन की हालत बहुत खराब है, मुंह खून के थक्कों से जमा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि अश्वत्थामा ने पूरी पांडव सेना का नाश कर दिया है, उसके चेहरे पर संतोष की एक चमक आ जाती है। ये क्षण मार्मिक भी है और उतना ही भयानक भी। एक आदमी अपनी मौत के बिस्तर पर
दूसरों की मौत से सुकून पा रहा है। हाँ, उसकी आंखें अश्वत्थामा को खोजती हैं। अश्वत्थामा वहां पहुंचता है, लेकिन उसका सिर झुका हुआ है। क्यों? वह कहता है कि पिता का बदला तो पूरा हुआ, पर दुर्योधन का बदला अभी अधूरा है, क्योंकि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जीवित है और उसके गर्भ में पांडव वंश का भविष्य पल रहा है। और यहीं अश्वत्थामा अपनी अंतिम और सबसे भयानक प्रतिज्ञा लेता है। हाँ, वह कहता है कि वो उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट कर देगा। ये वो क्षण है जहां प्रतिशोध अपनी सारी हदें पार कर जाता है। ये सिर्फ वर्तमान के दुश्मनों को मारना नहीं है, ये भविष्य की हत्या करने की कसम है। बिल्कुल, ये एक अजन्मे बच्चे के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। और जैसे ही वो ये कहता है, दुर्योधन के प्राण निकल जाते हैं, शायद इसी संतोष के साथ। और उसी पल हस्तिनापुर में गांधारी चीख कर बेहोश हो जाती है। कहानी यहां से बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। गांधारी को जब होश आता है तो वो एक उन्माद की स्थिति में होती है। हाँ, वो अपनी आंखों की पट्टी फेंक देती है और कहती है, देखूंगी अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। वो अपनी तप की शक्ति से अश्वत्थामा को अजेय बनाना चाहती है, ताकि कृष्ण भी उसे ना मार सकें। वो न्याय नहीं, वो अपने बदले को अमर बनाना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पट्टी हटाती है, एक और अनहोनी हो जाती है। संजय की दिव्य दृष्टि। हाँ, जो उसे पूरे युद्ध का साक्षी बना रही थी, हमेशा के लिए चली जाती है। उसे अब सिर्फ महल की दीवारें दिखाई देती हैं। संजय की दृष्टि का जाना एक बहुत बड़ा प्रतीक है ना? हाँ, बहुत बड़ा। ये उस युग के अंत का प्रतीक है जहां कम से कम सत्य को देखा तो जा सकता था, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अब दुनिया पूरी तरह अंधी हो चुकी है। मतलब व्यास ने उसे दृष्टि दी थी और अब उसे वापस ले लिया गया है। हाँ, उसे अधूरे सच के साथ हमेशा के लिए अतृप्त छोड़कर। अब सब कुछ बिखर चुका है। विदुर कहते हैं कि इस वीरान हो चुके हस्तिनापुर में रुकने का कोई मतलब नहीं। वो सबको युद्ध भूमि चलकर अपने मरे हुए परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए कहते हैं। और वे सब धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, संजय और उनके साथ युयुत्सु। हाँ, युयुत्सु धृतराष्ट्र का वही एक बेटा जो कौरवों का भाई होते हुए भी धर्म के पक्ष में, मतलब पांडवों की तरफ से लड़ा था। तो वे सब उस निर्जन नगर को छोड़कर चल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात छिपे हुए कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा से होती है। वो दृश्य बहुत करुणाजनक है। धृतराष्ट्र अपने इकलौते बचे हुए बेटे युयुत्सु को अश्वत्थामा के क्रोध से बचाने के लिए छिप जाने को कहते हैं। और यहाँ अश्वत्थामा का चरित्र वो पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, संजय बताता है कि अब वो वीर नहीं बल्कि भय की प्रतिमूर्ति लग रहा है। वो कांप रहा है, रह रहकर कांप उठता है। जिसने पूरी सेना का संहार कर दिया, वो अब कृष्ण के डर से किसी तपोवन में छिपना चाहता है। ये दिखाता है कि प्रतिशोध की आग इंसान को अंदर से कितना खोखला और भयभीत कर देती है। उसे शांति नहीं मिली, उसे सिर्फ डर मिला है। और तभी शंख ध्वनि और विस्फोटों के साथ कृष्ण और पांडव वहां पहुंच जाते हैं। अर्जुन के अग्निबाण बरसने लगते हैं, जंगल जलने लगता है। माहौल में एक अंतिम टकराव की दहशत भर जाती है। लेकिन गांधारी अब भी अपने भ्रम में है। वो अब भी मानती है कि उसने अपनी दृष्टि से अश्वत्थामा के शरीर को वज्र का बना दिया है। हाँ, और अब कृष्ण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चीखती है, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे। लेकिन चारों तरफ का विनाश उसकी इस बात पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। बिल्कुल। और यहीं ये अंक एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है। अश्वत्थामा का बदला पूरा हुआ, पर उसे मिली सिर्फ दहशत। गांधारी ने पट्टी उतारी, पर सत्य देखने की शक्ति खो दी। और दुर्योधन संतोष के साथ मरा, पर उसका संतोष भी दूसरों के विनाश पर टिका था। इस एक रात की घटनाओं ने कौरव पक्ष के बचे हुए हर पात्र को तोड़कर रख दिया है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि युद्ध किसी को विजेता नहीं बनाता। वो केवल अलग अलग स्तर के पराजितों को छोड़ जाता है। सही कहा। हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने बेटे, किसी ने राज्य, किसी ने मन की शांति, और अंत में सबने सत्य को देखने की क्षमता भी खो दी। ये हमें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। मतलब अश्वत्थामा ने अपने पिता के साथ हुए अधर्म का बदला लिया, लेकिन इस कोशिश में उसने खुद कई गुना बड़ा अधर्म कर दिया। सोए हुए निहत्थे लोगों को मारना, और सबसे बढ़कर एक अजन्मे बच्चे को मारने की प्रतिज्ञा लेना। तो सोचने वाली बात यह है, क्या बदला कभी न्याय का रूप ले सकता है, या यह हमेशा हिंसा का एक ऐसा दुष्चक्र बनाता है जो कभी खत्म नहीं होता और आने वाली पीढ़ियों को भी अपने अंधेरे में खींचता चला जाता है? क्या एक अन्याय को मिटाने के लिए किया गया दूसरा बड़ा अन्याय कभी सही हो सकता है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ड्रामेटिक एंट्री से, अश्वत्थामा की। हाँ,
वो युद्ध के मैदान में आता है और वो बुरी तरह से घायल है। उसके गले में एक तीर धंसा हुआ है जिसे वो खींचकर निकालता है और खून की एक धार बहने लगती है। ये जो विजुअल है ना, ये उसके अंदर की हालत को दिखाता है। वो सिर्फ शारीरिक रूप से घायल नहीं है, वो मानसिक रूप से टूट चुका है और उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल है। और वो आते ही अर्जुन को ललकारता है, कहता है कि कृष्ण की युद्ध की भूख पांडवों को खत्म किए बिना शांत नहीं होगी। यहाँ अश्वत्थामा की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। वो सिर्फ एक हारा हुआ सैनिक नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जिसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अपने पिता की मृत्यु को लेकर हाँ, गुरु द्रोण की जिस तरह छल से हत्या हुई, उस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। तो उसका गुस्सा सिर्फ पांडवों पर नहीं है, उसका गुस्सा पूरे सिस्टम पर है। हाँ, कृष्ण के बनाए हुए उस धर्म पर है जिसमें उसे लगता है कि उसके पिता की बलि चढ़ा दी गई। और इसी टूटे हुए मन और बदले की आग के साथ वो ब्रह्मास्त्र उठाता है। वो देवताओं को आवाज देता है, कहता है कि सब साक्षी रहें, मुझे इसके लिए विवश किया गया है। हाँ, ये लाइन मुझे विवश किया गया है, ये बहुत कुछ कहती है। हाँ, वो बार बार यही दोहराता है। जब कोई इंसान अपने भयानक कर्मों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है ना, और खुद को हालात का शिकार बताने लगता है, ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल, अश्वत्थामा उस पॉइंट पे पहुंच चुका है। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां अर्जुन पर डाल रहा है। और फिर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और तभी आकाशवाणी में महर्षि व्यास की आवाज गूंजती है। और वो जो चेतावनी देते हैं, वो आज के समय में और भी ज्यादा डरावनी लगती हैं। वो कहते हैं, ओ नरपशु, अगर ये अस्त्र अपने लक्ष्य तक पहुंच गया तो सदियों तक धरती पर हरियाली नहीं उगेगी। सोचिए, और ये सिर्फ प्रकृति की बात नहीं थी। नहीं, वो आगे जो कहते हैं वो और भी भयानक है कि आने वाली पीढ़ियां विकलांग पैदा होंगी, इंसानों का कद बौना रह जाएगा, और सदयुग से लेकर द्वापर तक इंसान ने जो भी ज्ञान कमाया है सब खत्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि गेहूं की बालियों से सांप फुफकारेंगे और नदियों में पिघली हुई आग बहेगी। ये किसी पौराणिक अस्त्र का जिक्र कम और एक न्यूक्लियर हमले के बाद के न्यूक्लियर विंटर का मंजर ज्यादा लगता है। बिल्कुल, और यही इस नाटक की सबसे बड़ी खासियत है। भारती जी ने इसे 1955 में लिखा था। अच्छा। उस समय दुनिया न्यूक्लियर वॉर के डर में जी रही थी। तो ये जो ब्रह्मास्त्र का वर्णन है, ये असल में उसी डर का एक साहित्यिक चित्रण है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी थी। हाँ, कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, पर इंसान का अंधा गुस्सा वो हजारों सालों से वैसा ही है। असली खतरा हथियार नहीं, इंसान है। और बात तब और भी बिगड़ जाती है जब व्यास ये बताते हैं कि अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। हाँ, कृष्ण कहने से पहले ही। और अगर ये दोनों आकाश में टकरा गए तो सूरज बुझ जाएगा, धरती बंजर हो जाएगी। ये तो सीधे सीधे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाली बात हो गई। हाँ, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, जो शीत युद्ध के दौर का सबसे बड़ा डर था। भारती जी ने उस मॉडर्न डर को महाभारत के इस सीन में बिल्कुल फिट कर दिया है। व्यास दोनों से अपने अस्त्र वापस लेने को कहते हैं, पर अश्वत्थामा का जो जवाब है वो उसके अहंकार और बेबसी दोनों को दिखाता है। वो कहता है, मुझे सिर्फ आक्रमण करना आता है, पीछे हटना न मुझे सिखाया गया न मेरे अस्त्रों को। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वो सच में ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं जानता था, या ये सिर्फ उसका अहंकार था जो उसे पीछे हटने से रोक रहा था? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिला जुला रूप है। एक तरफ शायद वो सच में संयम वाला ज्ञान खो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ ये एक योद्धा का वो अहंकार भी है जो हार कबूल नहीं करना चाहता। वो इतना कुछ खो चुका है कि अब पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं। और जब उसे लगता है कि वो अस्त्र वापस नहीं ले सकता तो वो एक ऐसा फैसला लेता है जो क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। हाँ, ये इस कहानी का सबसे भयावह मोड़ है। वो ऐलान करता है कि उसका ये ब्रह्मास्त्र पांडव वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर गिरेगा, एक अजन्मे बच्चे पर। मतलब एक योद्धा का इतना नीचे गिर जाना ये सिर्फ युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं है, ये इंसानियत की हार है। और इसी पल व्यास उसे धिक्कारते हैं। एक बार नहीं, 3 बार। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। ये इस नाटक का वो टर्निंग पॉइंट है जहां अश्वत्थामा अपनी बची खुची इंसानियत भी खो देता है। लेकिन अश्वत्थामा इस धिक्कार को भी अपने ऊपर नहीं लेता। नहीं, वो इसका इल्जाम भी किसी और पर ही डाल देता है। वो जोर से हंसते हुए कहता है, मैं पशु नहीं था, मुझे युधिष्ठिर ने बना दिया। और ये है जिम्मेदारी से भागने का सबसे बड़ा उदाहरण।
ये एक गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई है। कि जब इंसान नैतिक रूप से गिरता है तो वो अक्सर अपने पतन का दोष दूसरों पर मढ़कर खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। वो मानने को तैयार ही नहीं कि ये चुनाव उसने खुद किया है। तो एक तरफ ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ राजभवन में वहां अभी तक सिर्फ तबाही की खबर पहुंची है। हाँ, संजय गांधारी को बताता है कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरा है। उत्तरा की रक्षा करने का वचन दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मरा हुआ बच्चा भी पैदा हुआ तो वो उसे अपना जीवन देकर भी जिंदा करेंगे। जहां अश्वत्थामा विनाश का प्रतीक है, वहीं कृष्ण जीवन को फिर से स्थापित करने का भरोसा दे रहे हैं। बिल्कुल, अंधेरे और रोशनी की सीधी टक्कर है ये। पर अश्वत्थामा का क्या हुआ? कृष्ण ने उसे क्या सजा दी? विदुर बताते हैं कि कृष्ण ने उसका वध नहीं किया। उसे मारा नहीं? नहीं, उसे भ्रूण हत्या का दंड दिया, उसकी मणि छीन ली और उसे एक श्राप दिया। तो उसे मौत से भी बदतर सजा दी। ये किस तरह का न्याय है? ये न्याय और बदला दोनों से कहीं ज्यादा गहरा है। कृष्ण का न्याय यहाँ बहुत सिंबॉलिक है। मतलब? वो अश्वत्थामा को सबसे बड़ी सजा देते हैं, मौत नहीं, बल्कि अपने पाप के बोझ के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीते रहने की सजा। उसकी मणि छीन लेना। सिर्फ उसकी शक्ति छीनना नहीं है, ये उसके गौरव, उसके ब्रह्म तेज को छीनना है। उसे शक्तिहीन और अपमानित करके जिंदा छोड़ दिया गया। और वो श्राप, वो भी बहुत भयानक है। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि वो जिंदा रहेगा पर उसके शरीर पर लगा घाव हमेशा ताजा रहेगा और उससे खून बहता रहेगा। वो हजारों साल तक जंगलों में भटकेगा, उसके शरीर पर फोड़े होंगे, घावों से पीप बहेगी। उसे मौत नहीं मिलेगी, लेकिन हर पल नरक की पीड़ा सहनी होगी। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है, ये एक तरह की आत्मिक यंत्रणा है। हर पल ये याद करना कि तुम कौन थे और क्या बन गए। हाँ, ये मौत से कहीं ज्यादा बड़ी सजा है। और इसी उथल पुथल के बीच गांधारी वो अपने बेटे दुर्योधन की लाश के पास विलाप कर रही है। और उसका सारा दुख और गुस्सा अब कृष्ण पर निकल रहा है। वो चीख कर कहती हैं कि अगर कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। एक माँ का दुख किसी तर्क को नहीं मानता। उसके लिए कृष्ण भगवान नहीं, बल्कि वो शख्स हैं जिनके पास इस विनाश को रोकने की ताकत थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसी दर्द में वो अपनी जिंदगी भर की तपस्या का बल लगाकर कृष्ण को श्राप देती हैं। कहते हैं तुम्हारा पूरा वंश ऐसे ही पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को फाड़ खाएगा। और तुम खुद सालों बाद एक साधारण शिकारी के हाथों पशुओं की तरह मारे जाओगे। ये सीन मानवीय पीड़ा और डिवाइन डेस्टिनी के टकराव का शिखर है। एक इंसान, एक माँ का दुख इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो भगवान को श्राप दे देती है। लेकिन जो इसके बाद होता है वो सबसे हैरान करने वाला है। हाँ, कृष्ण की छाया प्रकट होती है और वो बहुत शांति से सिर झुकाकर उस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं। वो कहते हैं, माता, मैं प्रभु हूं या कुछ और, पर तुम्हारा पुत्र भी हूं, तुम माँ हो। कृष्ण का ये करना उनके किरदार की सबसे बड़ी महानता है। वो गांधारी के दर्द को समझते हैं, उसे सम्मान देते हैं। श्राप स्वीकार करके वो एक माँ के दुख के आगे झुक जाते हैं। और फिर वो जो कहते हैं वो भगवान होने की एक बिल्कुल अलग ही परिभाषा है। हाँ, वो कहते हैं, इस युद्ध में कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही करोड़ों बार मरा हूं। जो भी सैनिक धरती पर गिरा वो मैं ही था। अश्वत्थामा के शरीर से जो खून और पीप बहेगा वो भी मैं ही हूँगा। जीवन अगर मैं हूं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं, माँ। ये अद्वैत दर्शन है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब एक ही परम शक्ति का हिस्सा है। अश्वत्थामा का पाप और उसका दंड भी कृष्ण से अलग नहीं है। बिल्कुल, वो खुद ही उस दंड को भोगेंगे। उनका श्राप स्वीकार करना ये दिखाता है कि वो इस सृष्टि के नियमों से बंधे हैं, क्योंकि ये नियम भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो अंधा युग का ये हिस्सा हमें यही दिखाता है कि युद्ध मैदान पर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन दिलों में कभी खत्म नहीं होता। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। और कैसे एक पल का अंधा गुस्सा पूरी सभ्यता को दांव पर लगा सकता है। और यहीं हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं कि कृष्ण का एक इंसान के दिए श्राप को इस तरह स्वीकार कर लेना, क्या ये उनकी हार है या उनकी सबसे बड़ी जीत? मतलब, क्या दुनिया को चलाने वाले नियम भी आखिर में इंसानी भावनाओं और हमारे कर्मों के नतीजों के अधीन है? हाँ, इस पर सोचना इस नाटक के अनुभव को और भी गहरा बना देता है। तो स्टूडेंट्स, अंक 4 यहीं खत्म होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अंक में, यानी अंक 5 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।